नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बात बोलेगी। बात सियासत की हो, बात समाज की हो, बात संसद की हो, बात नेताओं की हो या फिर बात आपकी हो, बात आपके कल्याण की हो, क्योंकि बात बोलेगी। और आज की हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में बात पोर्न वाले पापी की करेंगे, जिसकी वजह से ढेर सारी घटनाएं आप हो रही हैं। और खास तौर पे जो कलकत्ता का रेप कांड हुआ है उसमें पोर्न वाले पापी का बहुत बड़ा हाथ है। भारत दुनिया का तीसरा बड़ा देश है जहां पोर्न कंटेंट सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। यही वजह है कि विदेशी कंपनियां भारत में ज्यादा से ज्यादा पोर्न कंटेंट परोस रही हैं। खासकर अमेरिकी एडल्ट वेबसाइट भारत में कोरोना लॉकडाउन के बाद पोर्न कंटेंट देखने वालों की जैसे बाढ़ सी आ गई। यह हाल तब है जब भारत सरकार ने पोर्न वेबसाइट बैन कर रखी हैं, लेकिन हर उम्र का शख्स पोर्न देख रहा है और फिर शैतान बन जा रहा है। अब हम बात करेंगे डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी से, जो हमें इसके बारे में बताएंगी कि आखिर किसी भी मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो कैसे विकृत हो जाता है इस तरह के वीडियो देखने के बाद, और उसके बाद वो ऐसे जघन्य अपराध को अंजाम देता है जिसको सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। स्वाति जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। स्वाति जी नमस्कार। मैं समझता हूं कि स्टोरी आपने देखी होगी, और जिस तरह से हम लोग दोपहर में चर्चा कर रहे थे कि जो सबसे बड़ा कारण है इस अपराध का, ये जो पोर्न वीडियो हैं, जो ब्लू फिल्मों हैं, उसको लेकर जो नई नई बातें सामने आ रही है, खासतौर पे जो बड़े अपराध हो रहे हैं। आप देखिए, मुझे याद है निठारी कांड हुआ था जिसमें सुरेंद्र कोहली के बारे में भी ऐसा ही कहा जा रहा था। आपने कोलकाता का कांड देखा, आपने मुंबई का कांड देखा। ये ऐसी घटनाएं हैं जिससे सरकारें हिल जा रही हैं, कितने बड़े बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं। और मेरा सवाल आपसे है स्वाति जी कि आखिर ऐसा क्या हो जाता है जिसकी वजह से व्यक्ति इस तरह के घटनाओं को अंजाम देने लगता है? देखिए, जब आप इस तरह का पॉर्न या इस तरह का कंटेंट देखते हैं तो ये देखा गया है कि धीरे धीरे मानसिक विकृति होने लग जाती है। यानी कि जब आप इस तरह का कंटेंट देखते हैं तो एक तो आप वॉयलेंस से डिसेंसिटाइज होने लग जाते हैं। यानी कि आपको लगता है कि वॉयलेंस, एग्रेशन, ये सब चीजें आम बातें हैं और ये नॉर्मल हैं। दूसरा, आप व्यक्ति को ऑब्जेक्टिफाई करने लग जाते हैं। यानी कि आपको दूसरा व्यक्ति जो है वो एक ऑब्जेक्ट की तरह लगता है। आप उसको एक ह्यूमन की तरह मानते ही नहीं है। आपको लगता है कि ये खिलौना है या एक ये ऑब्जेक्ट है और इसके साथ जो हम करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। साथ ही धीरे धीरे मनुष्यों में देखा गया है कि एक्सेप्टेबल और नॉन एक्सेप्टेबल का जो फर्क है, यानी कि क्या हम रियलाइजेशन में कर सकते हैं, रियलिटी में कर सकते हैं और क्या नहीं करना चाहिए, इसका जो फर्क है वो भी धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है। और कई बार ऐसे जो लोग होते हैं उनको जिस लेवल का वो देख रहे होते हैं उसमें भी खुशी नहीं मिलती है। वो और हाई लेवल के ये सब चीजें देखने लग जाते हैं उनको, और वॉयलेंट जो इस तरह के कंटेंट होता है उसमें मजा आने लगता है, वहां एक्साइटमेंट मिलता है। और धीरे धीरे वो ये सोचते हैं कि हम जो ये देख रहे हैं क्या हम इसको करके भी देखें अपने जीवन में। तो वो देखने से करने पर आ जाते हैं, और यही धीरे धीरे वो अपने जीवन में जिन लोगों से मिलते हैं, जो उनके आसपास होता है, उनके मन में ये भावना आने लगती है कि हमें इनके साथ ये कर करके देखना चाहिए। और ऐसी स्थिति में हमने देखा है कि ऐसे जो लोग होते हैं उनमें जहां ये एक तरह का एडिक्शन डेवलप होता है, क्रेविंग डेवलप होती है, वहीं वो और दूसरे जो एडिक्शंस होते हैं उनके भी शिकार होने लगते हैं, जैसे शराब है, ड्रग्स है। तो इन सब चीजों की तरफ भी उनका रुझान जो है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। स्वाति जी मैंने एक और चीज यही देखा गया है कि जी। स्वाति जी इसमें मैंने एक चीज और देखी कि लोग रिश्ते नाते भूल जाते हैं। इसमें कई ऐसी घटनाएं हम अभी आगे आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि जो जो घटनाएं हुई हैं उसमें पता चला कि चचेरे भाई बहन ने इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया, रिश्ते जो थे वो तार तार हो गए। तो मैं ये आपसे समझना चाहता हूँ या समझाना चाहता हूँ लोगों को कि आखिर जैसा आपने बताया कि वो वायलेंट हो जाते हैं, वो उनके पास दूसरी एडिक्शन और आ जाते हैं, उसमें वो एड ऑन कर लेते हैं तो और भी ज़्यादा हिंसक हो जाते हैं। लेकिन जो घटनाएं हुई हैं, अगर आप 3-4 हाल की घटनाएं अगर आप देखें तो सारी की सारी घटनाएं ऐसी हैं जो पोर्न के कारण हुई है। और इतना पाबंदी, इतने नियम, इतने कानून बनाए जाने के बाद भी ये सारी घटनाएं रुक नहीं रही हैं। बिल्कुल, देखिए इसमें एक लोगों के मन में ये भावना आ जाती है कि हमें कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है। यानी कि सामने वाला ऐसा करना चाहता है या नहीं करना चाहता है ये कोई मायने नहीं रखता है, केवल हमारी जो फीलिंग्स हैं, हम जो इस वक्त चाहते हैं उसी का मायना है। और ऐसे लोग जो होते हैं उनका साइकोलॉजिकल लेवल इस सीमा तक पहुंच जाता है कि उन्हें गुनाह
क्या है, सही क्या है, इसके बीच का फेर बदल समझ ही नहीं आता है। उन्हें लगता है कि हमारे मन में जो इस वक्त बस भावना आ रही है, हमारा शरीर जो मांग रहा है, हमें जो इस वक्त चाहिए, जो हमारी हवस है इस वक्त, बस वो पूरी होनी चाहिए। और उसके लिए वो किसी भी लेवल तक चले जाते हैं, जिस तरह से हमने अभी इस मामले में भी देखा कि वो सामने वाले को इतनी पीड़ा देते हैं, सामने वाले की सुनते नहीं है, उसकी जान तक ले लेते हैं। तो ये एक बहुत ही खतरनाक मेरे ख्याल से कंटेंट है, जिसे मैं बोलूंगी एक खतरनाक ट्रेंड भी है जो अब चल रहा है, जिसकी चपेट में धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। लोग समझ नहीं पाते हैं कि कब वो ये सीमा पार करके दूसरी सीमा में पहुंच जाते हैं, और यही खतरनाक है। और साथ ही दूसरे तरह के एग्रेसिव जो कंटेंट है या वॉयलेंट कंटेंट है, वो देखने शुरू हो जाते हैं, उनमें भी उनको मजा आना शुरू हो जाता है, और उन्हें लगता है कि ये नॉर्मल है, ये तो आसानी से किया जा सकता है, और वो ये सब करने लगते हैं। और साथ ही इलीगल जो मार्केट होते हैं उसका भी हिस्सा बनना शुरू हो जाते हैं धीरे धीरे, और भी उनको इस तरह के लोग मिलने शुरू हो जाते हैं और जो उनको ये सब चस्का लग चीजें जाता करते है हैं, और इसका। इससे उनकी हौसला बुलंदी होने लग जाती है। स्वाति जी, आपके पास भी इस तरह के कभी केस आते हैं? अगर ऐसे आते हैं, कोई माँ बाप सामने तो नहीं आता, आज हमने भी कोशिश की थी कि अगर इस तरह के कोई केसेस हों जिससे हम दुनिया को बता सकें, आप उनको समझाया जा सके कि इस तरह की अपने जो बेटे हैं, बच्चे हैं, उन पे नज़र रखें। और क्योंकि इस तरह की घटनाएं आम हो रही हैं और उसमें हर उम्र का व्यक्ति या युवक शामिल पाया जा रहा है, बहुत कम उम्र के लोग भी इसमें पाए जा रहे हैं। तो मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि क्या इस तरह के कुछ केसेस अगर आपके पास आए हैं, उसमें किस तरह के सिम्टम दिखते हैं और उनकी एक्टिविटी किस तरह की होती है, अगर इसके बारे में बताएं कुछ। देखिए, ज्यादातर जो इस तरह के लोग होते हैं वो सोसाइटी से कट ऑफ होने लगते हैं, सोशल आइसोलेशन की तरफ वो लोग ज्यादातर जाने लगते हैं, अवसाद के शिकार होते हैं, एंजाइटी होती है उनमें, और उनको जो है इन्हीं चीजों में इतना ज्यादा मजा आ रहा होता है, उन्हें लगता है कि यही पूरी दुनिया है, यही सब कुछ है। उनको जो बाकी चीजें हैं, चाहे वो पढ़ाई की बात हो, काम की बात हो, उन सब चीजों में उतना मजा नहीं आता है। वो वहां से कट करके इन चीजों की तरफ धीरे धीरे बढ़ने शुरू हो जाते हैं, और वो और इस तरह का कंटेंट खोजने लगते हैं जिसमें उनके मन को एक खुशी मिले, उनको एक्साइटमेंट मिले, उनको मजा आए, और वो ज्यादातर एक चक्रव्यूह में धीरे धीरे फंसने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है यही जीवन है, इसी में मजा है, बाकी चीजें तो बेकार है। और आप स्वाति जी, क्या देखेंगे ऐसे ऐसे लोग ऐसे बहुत। लोगों को पहचानने का कोई तरीका है, या आपको कुछ ऐसे सिम्टम दिखते हों जिसके जरिए ऐसे लोगों को हम पहचान सकें आसपास? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग घूमते रहते हैं जिनके बारे में मैं समझता हूं कि बहुत कठिन काम है, लेकिन कोई ऐसी एक्टिविटी जो ज़्यादातर लोगों में पाई जाती हो। अगर आप अलग अलग केस स्टडीज देखें तो इस तरह की बहुत सारे लोगों में ऐसी विकृति पाई जाती है। देखिए, कुछ इस तरह के पास्ट आपके इवेंट्स हो सकते हैं जो इस तरफ आपको संकेत देते हैं। जैसे अगर हम इस अक्यूज्ड की ही बात करें, तो उसकी जो बीवी है उसको उसने मिसकैरेज कराया, उसको बहुत मिसट्रीट करा, काफी मारता था उसको। तो इस तरह का इनका पास्ट जो है वो आपको मिलेगा कि किस तरह से वो जो अपना ऑपोजिट सेक्स है उनके साथ बिहेव करते हैं, या उनका जो नॉर्मल बिहेवियर है वो कई बार देखते हैं कि बहुत एग्रेसिव होता है, जरा सी बात पे लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, गालियां देने लगते हैं, दूसरे से बदले की भावना इनके मन में बहुत जल्दी आ जाती है कि हमें बदला लेना है। तो इस तरह के ज्यादातर इरिटेबल बिहेवियर जो है इनका होगा। या कुछ लोग बिल्कुल ऐसे होते हैं जो एकदम आइसोलेट कर जाते हैं, एकदम शांत उसमें चले जाते हैं अंदर, और धीरे धीरे उनके मन में ये भावनाएं जो है वो पनप रही होती हैं, वो लोगों से ज्यादा मिलना नहीं चाहते हैं। और एक बार जब वो उस दहलीज को क्रॉस करते हैं, यानी कि जब उनके मन में ये आता है कि हाँ, अब जो हम देख रहे थे उसे हमें करना भी है, तब जो है धीरे धीरे ये किसी ना किसी को अपना शिकार बनाते हैं, या ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो कि सॉफ्ट टारगेट्स हो, जहां वो आसानी से ये सब चीजें कर सके। स्वाति जी, आप इंतजार करिए, एक पैकेज दिखा लेते हैं, फिर हम आपके पास लौटेंगे। नोएडा और बंगाल से पहले भी पोन वाले कई पापी सामने आ चुके हैं। इन्होंने पोन देखने के बाद पाप किया। ये मामले बताते हैं कि पोन की गिरफ्त में आकर ये शैतान अपने होश में नहीं रहते, इनके अंदर का जानवर जाग जाता है। अब हम एक बार फिर से डॉक्टर स्वाति के पास चलते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे आसपास अगर ऐसे लोग हैं तो हम उनकी पहचान कैसे करें, उनसे कैसे बचें, और इसके लिए हमारे पास क्या तरीका है। डॉक्टर स्वाति, एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, अभी आपने ग्राफिक्स के जरिए और हमारे पैकेज के जरिए ये जाना होगा कि उम्र इसमें कोई मायने नहीं रखता। हर उम्र का जो व्यक्ति है वो इस तरह के काम कर रहा है। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि एक तो ये ऐसा नशा है जो उतर नहीं रहा है, और इससे जो घटनाएं हो रही हैं वो सरकारों को हिला दे रही हैं। खासतौर पे अभी आप बंगाल में देखिए, लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। महाराष्ट्र उसका दूसरा उदाहरण है। उसके अलावा हमने पानीपत में भी देखा, बाकी जिन भी जगहों पे ये घटनाएं हुई वहाँ पे एक बड़ा विवाद हुआ, बड़ा बवाल हुआ और बहुत चर्चा रही।
स्वाति जी। देखिए अरविंद जी, ये तो साफ ही है कि जो व्यक्ति नॉर्मल होगा वो ऐसा नहीं करेगा। ये तो जिनकी मानसिक विकृति होती है वही लोग ऐसा कर सकते हैं, इस लेवल तक जा सकते हैं। और इसीलिए हम ये बोलते हैं कि ये एक एडिक्शन का रूप है। यानी कि इन लोगों को जब तक कि वो बार बार इस तरह का कंटेंट नहीं देखें और उसको जीवन में फिर कॉपी ना करें, तब तक उनको चैन नहीं पड़ता है, उनको एक सुकून नहीं मिलता है जब तक कि वो ये सब चीजें नहीं करते हैं। यानी कि उनके लिए वो एक कंपल्शन बन जाता है कि इसके बिना तो उनका जीवन आगे चलेगा ही नहीं। और अगर अब आप देखें तो जो पोर्नोग्राफी बच्चों में भी, अब देखिए धीरे धीरे बच्चों की पोर्नोग्राफी भी दिखाई जाती है, और उससे भी धीरे धीरे लोगों के मन में, जो इस तरह का कंटेंट देखते हैं, उनके मन में ये भावना आती है कि हम छोटे बच्चों को भी शिकार बना सकते हैं और कंसेंट की कोई जरूरत नहीं होती है। यानी कि सामने वाला ऐसा चाहता है या नहीं चाहता है, इसका कोई मायना नहीं है, सिर्फ हम जो चाहते हैं उसका मायना है। और इसीलिए धीरे धीरे जो है ये लोग जो है अपने इम्पल्सेस जो होते हैं उस पर काम करना शुरू कर देते हैं, और हम देखते हैं कि धीरे धीरे क्रिमिनल बन जाते हैं। यानी कि एक आम व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति धीरे धीरे इन चीजों को देखते देखते उसके दिमाग पर इसका इतना बुरा असर पड़ता है कि उसे लगता है कि मैं ही सब कुछ हूं और सामने वाला तो इंसान ही नहीं है। और ऐसी स्थिति में वो इस तरह के कांड कर जाता है, इस तरह के हम देखते हैं कि कुकर्म कर जाता है, जो कि शायद हम कोई और या नॉर्मल व्यक्ति हो तो सोचते में उसके रोंगटे खड़े हो जाए और वो कभी सोच भी नहीं पाए ऐसा करने का, लेकिन वो करे। क्योंकि देखिए जैसे अभी ये आरोपी भी है, इसको कोई दुख नहीं है अंदर से, इसको कोई गिला नहीं है कि इसने ऐसा किया है। जिस तरह की रिपोर्ट्स अभी सामने आ रही है, वो बहुत आसानी से इन चीजों के बारे में बात कर रहा है। यानी कि वो इस चीज में इतना ज्यादा संलिप्त हो चुका था कि उसे लगता है कि मैं सही हूँ, मैं जो कर रहा हूँ ऐसा ही होना चाहिए, और मैंने जो किया वो गलत नहीं है। तो ये जो एक टेंडेंसी धीरे धीरे इसके साथ डेवलप होती है, यही धीरे धीरे आपको क्रिमिनल बना देती है, और इसीलिए इस स्वाति पर जी, मेरा लगाम यहाँ पे लगाना सवाल बहुत ये है जरूरी है। कि भारत जो है, यहाँ पे मान्यताएं ऐसी हैं, बाप और बेटे या माँ और बेटे, बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों के बारे में बात घर पे नहीं होती है। लोग बचते हैं, बताते नहीं हैं समस्याओं को। और आप देखिए कि जैसे कि आपने देखा कि जो मुंबई में घटना हुई थी, भाई ने अपने बहन के साथ इस तरह का व्यवहार किया। पानीपत में जो व्यक्ति था उसमें बच्ची बहुत छोटी थी। तो मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि क्योंकि हमारा देश ऐसा है, जो लोगों की अभी मानसिकता है वो संकुचित है, ऐसे में बहुत बड़ी बात है कि अगर माँ बाप को पता भी रहे तो वो बेटे से डिस्कस न कर पाए, बेटी से डिस्कस न कर पाए। ऐसे में किस तरह का उपाय व्यक्ति को करना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए इसीलिए हम लोग बार बार बोलते हैं कि सेक्स एजुकेशन के बारे में, इनसे जो जुड़ी दुष्प्रभाव हो सकते हैं या इनसे जो जुड़े प्रॉब्लम्स सामने आ सकते हैं, उनके बारे में डिस्कशन स्कूल लेवल पर भी होना बहुत जरूरी है। और वहीं पेरेंट्स को भी इसे एक टैबू या स्टिग्मा बनाना नहीं चाहिए। उनको भी अपने बच्चों से इन चीजों के बारे में बात करना चाहिए। गुड टच बैड टच के बारे में लगातार बात होती है, इसके बारे में भी बात होती है कि केवल लड़कियां ही नहीं, हमें लड़कों को भी सुरक्षित करना है, क्योंकि उनके साथ भी इस तरह के बहुत सारे वाक्य होते हैं। तो अगर हम एज पेरेंट्स अगर अपने बच्चों को इन चीजों के बारे में जागरूक नहीं करेंगे, अगर टीचर्स या स्कूल जो है बच्चों को इसके बारे में जागरूक नहीं करेगा, चलिए स्वाति तो जी, उसका मैं नतीजा ये उम्मीद होता करता है हूं कि कि बच्चों आपकी को। बातें लोग सुने और उससे समझें और अपने बच्चों से बात करें, क्योंकि हमें इस तरह की अगर घटनाओं को रोकना है तो हमें अपने आसपास के लोगों को सचेत करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि आप जो है सचेत रहिए और अपने आसपास पे कड़ी नज़र रखिए, अपने बच्चों पर भी कड़ी नज़र रखिए और उनको सही बात बताइए। थैंक यू स्वाति जी हमसे जुड़ने के लिए। तो आज हमारा बात बोलेगी में इस बात को बताने का मुख्य मकसद ये था कि आपके आसपास ऐसे लोग हैं तो उन्हें पहचानिए। अगर आपके बेटे या बेटी को इस बात की लत है तो उसको भी समझाइए, बताइए, क्योंकि इस तरह का अगर व्यवहार करने से कोई भी अनहोनी हो सकती है। और आप देख रहे हैं कि जो इस समय भारत के कई राज्यों में, कई शहरों में हो रहा है, वो कहीं आपके साथ ना हो। बात बोलेगी में आज सिर्फ इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे सोमवार रात 7:55 पर। तब तक के लिए धन्यवाद।